लेकर एक कांच की थी कुड़ी, एक कांच की थी गुड़िया। मुझे तो यही उम्मीद थी। मुझे पता था भाभी जान साथ इसको लेके जा रही है ना, जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी। हाय सोने, मुझे कुछ हो रहा है मुझे कुछ। अम्मा अम्मा, मुझे अकेले छोड़ के ना जाना। हाय, अरे मुझे तो पसीने आ रहे हैं। पप्पू, अरे एक गिलास पानी दे दें। अरे बेशरम, दादी मर रही है ना, तुझे पानी की पड़ी हुई है। अभी नहीं मरती दादी, अभी तो इन्होंने मेरा वलीमा भी करना है। हाँ, खामोशी से निकाह पढ़ा के लिया है अपनी माँ के साथ जाके, और वलीमा तेरी दादी करे। अरे माँ से कहना, माँ से कह जिसने तेरा सौदा किया है। हाय मैं मर रही हूँ, हाय मुझे क्या हो गया। आप लोगों को क्या लगता है कि आपके लाडले की कोई कीमत हो सकती है? मैं तो अनमोल हूँ पप्पू। लॉटरी निकल आई है उस गरीब मस्कीन की। अच्छा पप्पू, जल्दी से एक कप चाय तो बना दे। तो शुजात नहीं है, कोई और है। तुझे तो परवाह नहीं पर क्या गुजर रही, तुझे चाय की पड़ी हुई है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप दोनों को बड़ा एहसास है मेरा। इतना लंबा सफर करके इतना थका आ रहा हूँ अभी अभी। शादी हुई है मेरी, नहीं आप लोगों को तो मुझे दुआएं देनी चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए, और आप दोनों शुरू हो गई हैं। पर पप्पू, आपके तो बड़े अरमान थे ना मेरी शादी के। कहाँ गए वो सारे अरमान? अंदर कमरे में नई नवेली दुल्हन भूखी प्यासी बैठी है, उसे खाना ही पूछ ले, कुछ खिला दे बेचारी को। मुझे हार्ट अटैक हो रहा। हाय ना, अम्मा ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। तुम्हारे तक सोई क्यों नहीं? नींद भी कैसे आए? तुम्हारे पास इतनी वजूहत जो है जागने की। एक तो नाना के मरने का गम, और दूसरा ये गम कि वहां इतनी शान शौकत से तुम्हारी शादी हो रही थी, और यहाँ मुझ गरीब के साथ इस तरह आम से जोड़े में छुआरों के साथ निकाह करना पड़ा। या फिर शायद तुम्हें इस बात का ज्यादा दुख हो रहा होगा कि जो चंद महीने तुमने इतने आलीशान बंगले में इतनी ऐश की है, और अब फिर इस कबाड़ खाने में आ गए धक्के खाने के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से इससे भी बड़ा कोई गम है जो इतना सोग मना रही हो। क्या हुआ है? हाँ, इश्क में नाकामी जो हुई है। अरे इश्क में नाकामी जो हुई है। अरे हसीन हसीन ख्वाब देखे होंगे ना तुमने, और किस्मत ने कान आके खड़ा कर दिया। मोहतरमा बड़े मजे से यहां से भाग कर गई थी। से एक बात तो बताओ, असल में तुम्हारा चक्कर किसके साथ चल रहा था? तुम्हारे उस कजन के साथ जिसके साथ तुम शादी करने वाली थी, या फिर उस लड़के के साथ जो तुम्हें यूं छोड़ के भाग गया, जिसने तुम्हें धोखा दे दिया? बताओ ना, शर्मा क्यों रही? बताओ, चलो शर्मा बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ।
क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुझे यकीन नहीं है तो खुद जाके देख ले। जिस वक्त तू जोर डाला था बीवी पर कि अपने बेटे की शादी अपनी भतीजी से कर दो, तो वो बहुत अकड़ रही थी। 100 कीड़े निकाल दिए बेटे में, और अब ना तुझसे मशवरा लिया ना हमें बताया, और खामोशी से जाके निकाह पढ़वा के ले आई उसे। और काली हाथ वो भी। अम्मा एक बात मैं बता दूं, सबनम मेरी बगैर इजाजत के ये कदम नहीं उठा सकती। अरे रहने दे भाई, तुझे तो हमेशा अपनी बीवी से अच्छी उम्मीदें रही, हालांकि हमेशा तेरी बीवी ने तेरी उम्मीदें तोड़ी। तो चलो सबनम से ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन सज्जू जो है वो तो मेरी बगैर इजाजत के ये फैसला नहीं कर सकता। तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? कह तो रही हूँ कि जाके खुद अपनी आंखों से देख ले। लियाकत अम्मा झूठ नहीं बोल रही, मैंने शुजात का निकाह करा दी। ओ बावली औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगैर इतना बड़ा कदम उठाने की? मैंने जो कुछ किया वो शुजात के दबाव में आकर किया। मैं खुद इस फैसले के हक में नहीं थी, मगर उसने जिद की। वो जानता था कि अगर वो आपसे बात करेगा तो उल्टा आप उस पर दबाव डालेंगे कि ये ख्वाहिश दिल से निकाल दे। मैं ऐसा कैसे कर सकूं था? है? तुझे पता है कि मैं सज्जू की खुशी में खुश होने वाला आदमी हूं। तेरी तरह से मुखालफत नहीं की और रोड़े नहीं अटकाए। बोल। मैं मानती हूँ आप मान गए थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको आपकी नजर थी उसके नाना की दौलत पे। और अब आपको ये बात सुनकर मायूसी होगी कि उसके नाना उसके लिए कुछ नहीं छोड़ के गए, और किसी चीज की मिलने की उम्मीद नहीं है। और तू तो है अकल की अंधी औरत। वो कहाँ है जो कि बगैर किसी उसके इस फैसले पे मान गया? कहाँ है वो? इतना डर क्यों रही? इतनी खौफजदा क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम लोगों के बीच में से निकल आई हो, बल्कि मैं निकाल कर लाया हूं। यहां तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। और सज्जू, सज्जू, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। बात तो मैं बाद में सुनूंगा, पहले तेरे जूतियां मारूंगा मैं। सालिया तू रास्ते से हट जा। बस, इसने बेशक मेरा दिल बहुत दुखाया है, लेकिन मेरे जीते जी तू इस पे हाथ नहीं उठाएगा। मार है तो जाके अपनी बीवी को मार। अरे ये उसे क्यों मारेगा? वो तो इसकी चहीती बीवी है। अब क्यों छुप रहा है तू नालायक? दादी के पीछे क्यों छुप रहा है? उस वक्त तुझे दादी का ख्याल नहीं आया जब तू शादी कर रहा था। क्या कर रहा है? हैं? अरे जवान बेटे पे हाथ उठाएगा, घर छोड़ के चला गया, बागी हो गया, तो क्या कर लेगा तू? अरे अम्मा जाता है तो जाए और अपनी जनानी को भी ले जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे क्या क्या ख्वाब देखूं था मैं इसके लिए। हाजी साहब की बेटी से इसका रिश्ता तय कर रहा था। हाजी साहब इसको अबू जैबी का वीजा दे रहे थे और कपड़े का कारोबार करा रहे थे। 4-4 बेटियां, लाखों का जहेज जमा कर रखा। कई दफा मुझे पैगाम भिजवाया, लियाकत मान जा, मान जा, लेकिन ये मरदूज। मैंने कुछ सोच समझ कर उससे शादी की है ना। अरे साफ साफ कह, तू उसके इश्क में मरा जा रहा था, और इश्क में इंसान की सूझबूझ सब खत्म हो जाती है। ये तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे सर पे कोई इश्क का भूत नहीं सवार हुआ था। मैंने तो सिर्फ उससे बदला लेने के लिए उससे शादी की है। जो हमेशा मेरी बेइज्जती हुई है, जिस तरह उसके कजन और उसके नौकरों ने मुझे मारा था, मैं अपनी बेइज्जती भूला नहीं हूँ। अबे अगर बेइज्जती का बदला लेना था तो बीच चौराहे पे उसको मारता, जैसे उसने तुझे मारा।
इस बला को गले में पहनने की क्या जरूरत थी? देखिए अभी आप लोग गुस्से में, आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई। अबू जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं आपको समझा दूंगा ना बात। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? बावरा हो गया तू तो, है? होश में नहीं है? एक कांच की थी कुड़ी, एक कांच की थी गुड़िया। क्या सोच रहे हैं आप? बस सारी रात सो नहीं सका। उस लड़की पे क्या गुजर रही हो? मैं आपकी इन बातों से तंग आ चुकी हूँ अहमद। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मुझ पर क्या गुजरी, मोहित पर क्या गुजरी और बाबा जान पर क्या गुजरी, जो बेचारों का दिल ही बंद हो गया। ऐसे ही कह रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ मैं।